क्यूरियस कब्स, क्यूरियस क्यूब में वापस स्वागत है, जहां साइंस हमेशा एक एडवेंचर होता है। क्या आपने कभी ऊपर देखा है, उस बड़े नीले आसमान को देखा है और सोचा है, एक मिनट रुको, यह गुलाबी या हरा या एक जादुई इंद्रधनुष क्यों नहीं है? आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि हमारा आसमान नीला क्यों है। आसमान में एडवेंचर के लिए तैयार है? चलो चलें। तो इसकी कल्पना करें, आसमान कई तरह के रंगों का हो सकता है। सूर्यास्त के समय लाल, जब बादल हों तो ग्रे, रात में काला भी। लेकिन दिन के समय यह आमतौर पर सबसे चमकीला नीला होता है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। नीला क्यों? अब कुछ कूल साइंस का समय है। सबसे पहले सूरज से मिलो, आसमान में हमारा सुपरस्टार। हालांकि सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखती है, ये वास्तव में उन सभी रंगों का मिश्रण है जो आप इंद्रधनुष में देखते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, ये उन सभी रंगों को एक सुपर स्पीड लाइट बीम में अपने साथ लाती है। अब यहाँ ट्विस्ट है, हमारा आसमान हवा के कणों जैसी अदृश्य छोटी चीजों से भरा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ तक कि धूल के छोटे छोटे कण भी। जब सूरज की रोशनी हवा में तेजी से चलती है, यह इन कणों से टकराती है। लेकिन सभी रंग एक जैसे नहीं बिखरते। लाल और पीला तो बस आराम से निकल जाते हैं, लेकिन नीली रोशनी पागल हो जाती है। ये हर दिशा में बिखर जाती है, जैसे पार्टी में कंफेटी। तो जब आप ऊपर देखते हैं, नीली रोशनी आसमान के चारों ओर से आपकी आंखों में उछल रही होती है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। बूम, साइंस का जादू। लेकिन हे, उन सूर्यास्तों के बारे में क्या, जब सब कुछ नारंगी और लाल हो जाता है? जब सूरज क्षितिज पर नीचे होता है, सूरज की रोशनी को और भी अधिक हवा और अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब तक ये आप तक पहुंचती है, अधिकांश नीला रंग बिखर चुका होता है, जिससे लाल और नारंगी आसमान को रंग देते हैं। इसलिए सूर्यास्त इतने स्वप्निल दिखते हैं। मजेदार फैक्ट अलर्ट! मंगल, हमारा पड़ोसी ग्रह, नीले के बजाय गुलाबी आसमान वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल पर पृथ्वी से अलग हवा के कण हैं। यह कितना कूल है? ठीक है क्यूरियस कब्स, अब क्विज का समय है। सूरज की रोशनी में कौन सा रंग आसमान में सबसे ज्यादा बिखरता है? लाल, नीला या हरा? क्या आपने नीला कहा? आपने सही कहा। और जब सूरज की रोशनी हवा के कणों से टकराती है तो क्या करती है? जम जाती है, बिखर जाती है या पिघल जाती है? बिखरना सही है। आखिरी वाला, सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों होता है? क्योंकि नीली रोशनी चली जाती है। आप सभी साइंस के सुपरस्टार हैं। तो अगली बार जब आप उस नीले आसमान को देखेंगे, तो आपको इसके पीछे का असली कारण पता होगा। और बड़े सवाल हैं, उन्हें कमेंट्स में डालें। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ साइंस का प्यार शेयर करें। जिज्ञासु रहें, शानदार रहें और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। क्यूरियस कब्स, बाय बाय।